Good morning students, how are you all? Hope you all are well. बेटा हम कर रहे हैं insert a node in the linked list. हम already insert a node at beginning of the linked list and insert a node at ending of the linked list जो है हम already कर चुके हैं. ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी बेटा प्रीवियस वीडियोस, प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ आएगा इंसर्ट अ नोड एट बिगिनिंग एंड एट एंडिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इंसर्ट अ नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द लिंक्ड लिस्ट, जो कि हमारा थर्ड केस है. राइट, सो देखिए आज हम बेटा डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम फॉर इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन वैल्यू. एक स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब यही होता है कि हमने एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अपनी जो है नोड इंसर्ट करनी है. राइट, तो बेटा देखिए सपोज मेरे पास कोई भी एक स्टार्ट पॉइंटर है. हमारे पास बेटा 3 नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3. Right, that is node 1 info part is 1, 2 info part is 2 and node 3 info part is node 3. Like this is our node 1, this is our node 2 and this is our node 3. Suppose we have node 4, this is our new node is node 4, this is our new node. Right, info part of node 4 is 4. हमने बेटा ये नोड 4 जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन, सपोज हमें नोड 4 यहाँ पर जो है बेटा इंसर्ट करनी है इस पोजीशन पे. ठीक है, तो इस पोजीशन पे इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, जो नोड 2 का पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड को. राइट, और नोड 2 का जो प्रीवियस पॉइंटर था जो नोड 3 को पॉइंट कर रहा था वो पॉइंटर यहाँ पे आना चाहिए, और जो नोड 4 है नोड 4 को किसको पॉइंट करना चाहिए, नोड 3 को. देखिए ऐसे होगा ना बेटा, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, नोड 1, नोड 2, नोड 4 एंड देन नोड 3. This is our node 1, node 2, node 4. This is our new node जो कि हमने इंसर्ट कर दिया बेटा, and this is our node 3. राइट, तो देखिए इसके लिए हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं बेटा. एल्गोरिथम देखिए कैसे डिज़ाइन करेंगे हम. कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है. ठीक है, हमें एक वैल्यू, एक स्पेसिफिक पोजीशन गिवन होगी. स्पेसिफिक पोजीशन का क्या मतलब हुआ, सपोज हमें यहाँ पे जो नंबर है वो 3 गिवन है. नंबर 3 का मतलब क्या हुआ कि जिस नोड का इन्फो पार्ट 3 होगा उससे पहले जो है हमें अपनी नोड जो है वो इंसर्ट करनी है. या फिर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम आफ्टर वाला कर रहे हैं, आफ्टर अ स्पेसिफिक पोजीशन, हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि ऐसा नोड जिसका इन्फो पार्ट 2 है उसके बाद हमें अपना जो पॉइंटर है वो अपना जो न्यू नोड है वो इंसर्ट करना है. राइट, अभी हम कर रहे हैं एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर अ गिवन वैल्यू. ठीक है, अगर हम यहाँ पर नंबर इन्फो पार्ट 3 लेते हैं तो बिफोर अ गिवन वैल्यू हम जो है अपनी नोड इंसर्ट कर रहे हैं. राइट, बट हमारा टॉपिक अभी क्या है, आफ्टर अ गिवन वैल्यू. सो हम नंबर लेंगे 2. नंबर 2 का मतलब क्या हुआ, जिस भी नोड का इन्फो पार्ट जो है वो 2 होगा उस नोड के इमीडिएट बाद हमें अपनी न्यू नोड जो है वो इंसर्ट करनी है. समझ आ रहा है बेटा. अगर हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग अ नोड बिफोर अ गिवन वैल्यू, तो क्या होता है, बिफोर अ गिवन वैल्यू का मतलब क्या होता कि हमें नंबर 3 दिया होता, हमें 3 से पहले इंसर्ट करना है. ठीक है, बट अब हम आफ्टर अ गिवन वैल्यू कर रहे हैं तो गिवन वैल्यू के बाद में. राइट, तो देखिए
अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस जो हम एल्गोरिथम अब तक हम करते आए हैं बेटा, एल्गोरिथम ने हमें अभी तक क्या किया है, सबसे पहले तो हमने अवेल चेक किया है अवेलेबल स्पेस न्यू नोड के लिए। इफ़ अवेल इक्वल्स नल, यानी कि अवेलेबल स्पेस हमारे पास नहीं है, तो बेटा हम लोग क्या करते थे, क्या प्रिंट कराते थे, प्रिंट ओवरफ्लो कंडीशन, और हम यहाँ से क्या हो जाते थे बेटा, अपने प्रोग्राम से एग्जिट। ये काम करते थे हम अब तक। उसके बाद अगर अवेल, और उसके बाद हमने इसको एंड इफ कर दिया बेटा, इस वाले इफ को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम क्या देखते थे, अगर अवेल नल नहीं है उस केस में हम लोग क्या करते थे बेटा, जो भी मेरी न्यू नोड होती थी उसको मैं क्या करती थी, अवेलेबल में जो मेमोरी होती थी वो किसको प्रोवाइड कर देते थे हम, न्यू नोड को। ठीक है, अब न्यू नोड को मेमोरी मिल जाती थी, अब अवेल को हम क्या करते थे बेटा, जो अवेल होता था उसको हम नेक्स्ट पॉइंटर पे मेमोरी में पॉइंट करवा देते थे, सो दैट अगर मेरे कोई और न्यू नोड्स इन फ्यूचर आ रहे हैं तो उनके लिए भी हमें मेमोरी चेक करनी है, तो वो किससे हो जाएगी, इस वाले अवेल से। राइट, इतना काम तो बेटा अभी तक हम लोग करते आए हैं। किस किस में काम किया ये हमने, इंसर्ट अ नोड एट बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट एंड इंसर्ट अ नोड एट एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। राइट, यही सेम काम हमें अपनी इस वाली एल्गोरिथम में भी करना है, दैट इज इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन वैल्यू। ठीक है बेटा, अब इतना काम तो सबका सेम है कि हमने सबसे पहले अवेलेबल स्पेस देखा, नहीं है तो ओवरफ्लो कंडीशन, है तो न्यू नोड को हमने मेमोरी प्रोवाइड करवा दी, और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा अवेलेबल स्पेस था अब तो वो एम्प्टी हो गया, अवेल को मैंने नेक्स्ट पॉइंटर से मेमोरी में पॉइंट करवा दिया, सो दैट इन फ्यूचर हमारी जो न्यू नोड्स हैं उनके लिए भी हम मेमोरी स्पेस जो है वो चेक कर सके। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका कंसेप्ट स्टार्ट होगा। देखिए सबसे पहले बेटा मैंने एक पीटीआर लिया, पीटीआर इज अ पॉइंटर। स्टार्टिंग में जो बेटा पीटीआर है वो मेरा स्टार्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर नोड 1 को पॉइंट करेगा, राइट, फिर नोड 2 को पॉइंट करेगा, फिर इन्फो पार्ट चेक करेंगे इसका हम। जब पीटीआर नोड 1 पे था तो इन्फो पार्ट क्या है, 1। हमने कहाँ तक इन्फो पार्ट के किस, हमें कौन सा इन्फो पार्ट देखना है, 2। दिस भी नोड का इन्फो पार्ट 2 होगा, उसके बाद में हमें इंसर्ट करनी है नोड। समझ आ रही है, राइट। तो हमने क्या किया, 1 पहले पीटीआर जहाँ पे था पॉइंटर, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, वेरी फर्स्ट नोड को। अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया, पॉइंटर जब नोड 1 पे आया तो नोड 1 का इन्फो पार्ट क्या है, 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर, राइट। फिर नेक्स्ट पे आएगा पॉइंटर पीटीआर, पहले यहाँ पे था, अब पीटीआर यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पर इन्फो पार्ट क्या मिला, 2 विच इज़ इक्वल्स टू नंबर, यानी कि हमें वो वाली नोड मिल गई है जिसके बाद हमने जो है अपनी नोड इंसर्ट करनी है, राइट। तो इसी चीज़ को हम एल्गोरिथम में लिखेंगे बेटा। सबसे पहले हमने पीटीआर को बेटा किसको असाइन करवाया, स्टार्ट को, स्टार्ट पीटीआर बन गया हमारे पास, राइट। अब मुझे पीटीआर जो है ये कब तक मूव करवाना है, जब तक जो मेरा पीटीआर का इन्फो या डाटा पार्ट है वो नंबर के इक्वल नहीं होता, तब तक मुझे पीटीआर को मूव करवाना है बेटा, राइट। सो देखिए वाइल कंडीशन हम क्या लगाएंगे, कब तक हमें पीटीआर को मूव करवाना है, जब तक कि पीटीआर का जो डेटा है वो हमें एग्जैक्टली नंबर के इक्वल नहीं मिलता। ठीक है, और अगर नंबर के इक्वल नहीं मिलता तब तक करवाना है। तो देखिए सबसे पहले पीटीआर स्टार्ट पे था, स्टार्ट से पीटीआर यहाँ पे आया, इसका जो इन्फो पार्ट था वाइल में चेक किया हमने, इन्फो पार्ट 1 नॉट इक्वल्स टू 1, येस, तो अंदर आएगा। अंदर आके क्या होगा, पीटीआर जो है, जो नेक्स्ट पार्ट है पीटीआर का, नेक्स्ट पार्ट के थ्रू पीटीआर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट नोड पे। ठीक है, सो देखिए पीटीआर अब कैसे मूव करेगा, पीटीआर इक्वल्स
PTR ऑफ नेक्स्ट। PTR बेटा ये था, ठीक है। इन्फो पार्ट क्या है, डाटा या इन्फो पार्ट क्या है 1, और इस PTR का नेक्स्ट पार्ट क्या है ये वाला नोड 2, ठीक है। तो यानी कि अब मेरा PTR क्या बन जाएगा, PTR इक्वल्स PTR ऑफ नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें कब तक काम करना है, जब तक कि मेरा जो वाइल लूप है, ये वाली कंडीशन जो है जब तक ट्रू नहीं होती तब तक हमें PTR को नेक्स्ट नोड पर मूव करवाना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करना है, जब मेरे पास PTR यहाँ पे पहुँच गया, इसका इन्फो पार्ट 2 आ गया, वाइल कंडीशन क्या हो गई बेटा, यहाँ से PTR जो था नंबर के इक्वल आ गया, ठीक है। वाइल कंडीशन यहाँ से क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो अब बाहर आ गया वाइल लूप से। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक न्यू नोड जो है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो न्यू नोड बेटा देखिए कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग, जो हमारा नोड 2 का जो हमारा लिंक पार्ट है वो किसको प्रोवाइड होना चाहिए, न्यू नोड के लिंक पार्ट को, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को, राइट। तो देखिए ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, जो मेरी न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए बेटा, PTR का नेक्स्ट पार्ट। PTR बेटा ये है इस टाइम पे, PTR का जो नेक्स्ट पार्ट नोड 3 को रेफर कर रहा था, अब PTR का जो नेक्स्ट पार्ट था वो मैंने किसको दे दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को। न्यू नोड के नेक्स्ट क्या बन गया मेरा, PTR ऑफ नेक्स्ट, ठीक है बेटा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये चीज़ तो हो गई मेरी कि इसका जो लिंक पार्ट था किसको मिल गया, इस वाले लिंक पार्ट को, न्यू नोड के लिंक पार्ट को मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसका कनेक्शन ब्रेक करना है। अभी जस्ट मैंने क्या किया, इसका लिंक पार्ट इसको प्रोवाइड किया है, यानी कि ये चीज़ हुई है अभी, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई, अब इसका और इसका भी तो कनेक्शन ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा PTR है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मुझे किसको देना है, न्यू नोड को, तभी ये चीज़ बनेगी ना, ऐसे वाली कनेक्शन मुझे यहाँ से ब्रेक करके ये चीज़ लेके आनी है। इसका एड्रेस पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने इसको दे दिया, ये देखो न्यू नोड का नेक्स्ट PTR के नेक्स्ट को दे दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को ब्रेक करना है, नोड 2 और नोड 3 के बीच में जो ये पॉइंटर है इसको ब्रेक करना है, यानी कि इसका जो एड्रेस पार्ट है वो मुझे किसको पॉइंट करवाना है, न्यू नोड को, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो मेरा PTR नोड 2 को मैंने PTR ही लिया हुआ बेटा, अभी PTR का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने किसको दे दिया बेटा, न्यू नोड को। ये चीज़ ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई अब, ठीक है। और ये वाला कनेक्शन जो था वो ब्रेक हो गया, यानी कि मेरी न्यू नोड थी जो वो आफ्टर अ गिवन वैल्यू जो थी वो इंसर्ट हो गई, राइट। और अब जो एल्गोरिथम से हम क्या हो जाएगी बेटा, एग्जिट, राइट। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।